वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल रियाद में अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में फ़लस्तीन के खिलाफ इसराइली जारियत और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर होगा। भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा। आईसीसी ने पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को बता दिया। पीसीबी ने हुकूमत पाकिस्तान को बता दिया। सरकारी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पर पीछे नहीं हटेगा, किसी मॉडल को नहीं मानेगा। अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आएगा तो पाकिस्तान कभी भारत के साथ कोई मैच नहीं खेलेगा। और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया। 22 साल बाद कामयाबी का ताज सर पर सजा लिया। तीसरा वनडे 8 विकेटों से जीता। सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। 3 मैचेस में 10 विकेटें लेने पर मैन ऑफ द सीरीज का एजाज हारिस रऊफ के नाम रहा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का कहना है कि पाकिस्तान जाने या ना जाने का फैसला हमारे हाथ में नहीं है। दोनों बोर्ड्स ये फैसला करेंगे। हमारी तवज्जो चैंपियंस ट्रॉफी पर है। अगर भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजा जाएगा तो हमें कोई इशू नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब जाएंगे। कल अरब इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन और लबनान समेत खित्ते की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इस्लामी ममालिक के रहनुमा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तजावीज़ पेश करेंगे। पूरी उम्मत ओआईसी की तरफ देख रही है कि वो क्या इक़दाम करती है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने रियाद में ओआईसी इजलास से खिताब में कहा कि इसराइली इक़दाम की मज़म्मत करना काफ़ी नहीं है, अमली इक़दाम करना होंगे। इसराइल के जारहाना इक़दाम का दायरा लबनान, इराक़, शाम और ईरान तक फैल चुका है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी दुबई से कराची पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैर में फ्रैक्चर के बायस दुबई में कुछ अर्सा क़याम किया। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि शहबाज शरीफ और इसहाक़ डार का PIA की निशकारी का ना इरादा है ना नीयत है। PIA की निशकारी में मुश्किल शराइत डालकर संजीदा खरीदारों को भगाया गया। ये दावा भी किया कि बिजली की किसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की निशकारी भी नहीं होगी। ये इख्तियार अपने पास रखना चाहते हैं। बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। दहशतगर्दी से निपटने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेंगे। वज़ीर दाखिला का बलूचिस्तान हुकूमत को तरजीही बुनियादों पर ज़रूरी वसाइल की फराहमी का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि वफाकी हुकूमत के ताउन से पुलिस और लेवीज़ की पेशावराना इस्तेदाद बढ़ाने के इक़दाम करेंगे। बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में कोयटा रेलवे स्टेशन खुदकुश धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश। पंजाब में स्मॉग की शिदत में मामूली कमी। दिन चढ़ने के बाद मुल्तान एक बार फिर पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। मुल्तान में पार्टिकुलेट मैटर 431 तक रिकॉर्ड। पेशावर 424 स्कोर के साथ मुल्क का दूसरा और लाहौर 390 स्कोर के साथ मुल्क का तीसरा आलूदा तरीन शहर है। रावलपिंडी 254 स्कोर के साथ मुल्क का चौथा आलूदा तरीन शहर है। सुबह में लाहौर 586 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर था, मगर दिन गुजरने के बाद सूरत हाल बेहतर हुई। दुनिया के बड़े शहरों की एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर बदस्तूर आलूदा तरीन शहर है। माहिरीन का कहना है कि फ़ज़ा का ये मेयार इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सांस लेने में मुश्किलात का सामना। नाक, कान और गले की बीमारियों में इजाफा। स्मॉग से फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर। मुल्तान की 6 परवाज़ें मनसूख। लाहौर की 2 परवाज़ों को सियालकोट और इस्लामाबाद उतारा गया। मुल्क भर की 29 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। धुआं छोड़ती गाड़ियां बंद की जाएंगी। प्राइवेट गाड़ियों के मालिकान को 7 दिन का अल्टीमेटम। धुआं छोड़ती गाड़ियों की सर्विस यकीनी बनाएं वरना भारी चालान होगा। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी की वार्निंग। शहरियों को 15 पर धुआं छोड़ती गाड़ियों की इतला देने की हिदायत। दिन के औकात में जनूबी पंजाब के शहर रोजान और सियालकोट ने फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर को पीछे छोड़ दिया। रोजान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 812 और सियालकोट में 620 रिकॉर्ड किया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि स्मॉग के खात्मे के लिए पूरे मुल्क और हर शहरी को जद्दोजहद करना होगी। मास्क समेत तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होगी।
कहाँ गया भारतीय पंजाब के वजीर आला को लिखा जाने वाला स्मॉग डिप्लोमेसी लेटर? क्या तालीमी इदारे और मोटरवेज बंद करने से स्मॉग का खतरा टल जाएगा? पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा का हुकूमत पंजाब से सवाल। कहा कि तख्ते लाहौर वाले माहौलियाती आलूदगी पर भी काबू पाने में नाकाम है। मसनूई बारिश बरसाने के बयानात सुनकर अब तो कान पक गए हैं। हुक्मरानों को अपने हेल्थ सिस्टम पर एतबार नहीं, इसीलिए जिनेवा गए हैं। £190 मिलियन मुंतकली के केस में बानी PTI को बयान देने के लिए 79 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा दे दिया गया। बानी PTI से पूछा गया है कि फरहत शहजादी ने बतौर बुशरा बीबी की फ्रंटमैन 240 कनाल जमीन हासिल की। £190 मिलियन मुंतकली में स्टेट बैंक, दफ्तर खारजा और लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन से मुशावरत नहीं की गई। वजारत कानून से भी कोई राय नहीं ली गई। गवाह परवेज खटक के मुताबिक काबीना अरकान ने मुआहदे के मंदरजात पर एतराज़ किया, मगर काबीना को बताया गया कि मुआहदा खुफिया था। गवाह जुबैदा जलाल के मुताबिक काबीना इजलास में एडिशनल एजेंडा आइटम के कवायद पर अमल नहीं किया गया। गवाह आजम खान के मुताबिक शहजाद अकबर ने बताया कि वज़ीर आज़म ने मुआहदा काबीना के सामने पेश न करने की इजाज़त दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। 6 ख्वारिज हलाक कर दिए गए। कार्रवाई में 6 ख्वारिज जख्मी भी हुए। ISPR के मुताबिक हलाक ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। हलाक ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलविस है। वज़ीर आज़म की शिमाली वज़ीरिस्तान में फितनल ख़वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। कहा, दहशतगर्दी और इंतशार फैलाने वालों के खात्मे के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना है। वज़ीर दाखिला का शिमाली वज़ीरिस्तान में ख़वारिजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके ख़वारिजी दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाए। कौम को बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस पर नाज है। दहशतगर्दों को कहीं छुपने नहीं देंगे। कौम की हिमायत से दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। मौजूदा हुकूमत PIA की निजकारी में संजीदा थी ही नहीं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का दावा। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आज़म कभी निजकारी के हामी नहीं रहे। तमाम बोली दहिंदगान को छोड़कर एक बोली दहिंदा के साथ मामलात आगे बढ़ाने से निजकारी के पूरे अमल को नुकसान पहुंचा। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए साबिक निगरां वफाकी वजीर बराए निजकारी फवाद हसन फवाद ने मामले की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मजीद तफसीलात जानिए जिरगा में सलीम साफी के साथ आज शब 10:05 पर। DG पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल काजी का कहना है कि पासपोर्ट फीस में इजाफे की खबरें बेबुनियाद हैं। पासपोर्ट फीस में इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। पासपोर्ट की फीस में आखिरी मरतबा इजाफा इस साल अप्रैल में किया गया था। पासपोर्ट की फीस में आखिरी बार इजाफा भी 10 साल बाद किया। भक्कर में पसंद की शादी की जिद पर बाप और भाई ने लड़की को मुबैना तौर पर नहर में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ बाप और भाई ने पसंद की शादी की जिद पर लड़की को नहर में फेंका। बाद में खुद मोटरसाइकिल नहर में गिरने की इत्तला देकर वाक़े को हादसे की शक्ल देने की कोशिश की। लड़की की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। शब कदर में घरेलू झगड़े पर शौहर ने बीवी और 16 साला बेटे को कत्ल कर दिया। फायरिंग से एक बच्ची भी जख्मी। मुलजिम फरार, तलाश जारी। पेशावर में दालों की कीमतों में कमी। दाल चना 430 रुपये से कम होकर 380 रुपये किलो हो गई। लोबिया की फ़ी किलो कीमत में 100 रुपये की कमी 500 से 400 रुपये फ़ी किलो हो गई। आंटियों के बेजा मुतालबात और रवैये से तंग आकर दिल का रिश्ता ऐप ज्वाइन कर ली। कहा, रिश्ता आंटियां उनसे शादी कराने के लाखों रुपए मांगती हैं। अब वो इस ऐप के ज़रिए शादी करेंगी। साथ ही शादी की ख्वाहिश रखने वालों को ऐप डाउनलोड करने का मशवरा दे दिया।